हाँ, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। और बताइएगा, क्या हाल चाल है? देखिएगा बेटा, आपने बेस तो इसका पढ़ लिया ना। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जिस बच्चे ने इस चैप्टर का बेस नहीं पढ़ा है उसका कुछ नहीं होना, ठीक है भाई। अरे उसका तो रिश्ता ही नहीं होना है। आजकल रिश्ते वाले भी पूछते हैं भाई, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का बेस पढ़ के आया क्या? है ना, बहुत कुछ है उसमें। ठीक है भाई। भाई 1 घंटा वो कुछ 22 मिनट हमने पढ़ा था, यहाँ पे मैंने फेर करने हैं तो सिखाया नहीं। ठीक है भाई। तो आप जाके क्लास लो। देखो आज हम करेंगे आज बेटा एक्सरसाइज 1.2। देखो, आपको पहला जो प्रश्न है इसमें आपको सत्य और असत्य बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है भाई, सत्य और असत्य। और आपको साहती कारण भी बताना है, ठीक है भाई। इसने बोला है एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। ध्यान है आपको? इरेशनल नंबर्स। इस इरेशनल नंबर्स को आप वास्तविक संख्या कह सकते हो क्या भाई? अपरिमेय संख्या को आप वास्तविक संख्या कह सकते हो क्या? आपको पता होना चाहिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जिसमें आपके रियल नंबर, रेशनल नंबर्स। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परमेय और अपरिमेय संख्या का योग, रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स। ठीक है भाई। हाँ देखो देखिए बेटा, अब इसने बोला है अपरिमेय संख्या को आप वास्तविक संख्या कह सकते हो क्या भाई? कह सकते हो, क्योंकि वास्तविक संख्या ही तो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। भाई अपरिमेय भी होती है और अपरिमेय भी संख्या होती है। और आपको मैंने चैप्टर का बेस पढ़ाया, उसमें बताया था वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक तो परिमेय, एक तो परिमेय संख्या बेटा, और एक अपरिमेय संख्या। ठीक है भाई। अब मुझे एक बात बताना, हाँ इसलिए क्या हो जाएगा बेटा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा ये। देखो भाई, तो इसने बोला है बेटा जी अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या? होती है भाई। ठीक है भाई, क्योंकि देखो आप अपरिमेय देखो वास्तविक संख्या किससे मिलकर बनी होती है? परमेय और अपरिमेय। तो इसने बोला है अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कह सकते हैं क्या? भाई जाहिर सी बात है, ये इसकी तो औलाद है। भाई वास्तविक संख्या की दो औलाद है, देखो परमेय और अपरमेय। तो यही तो बोल रहा है भाई, इस अपरमेय संख्या को आप वास्तविक संख्या कह सकते हो क्या भाई? कह सकते हो, जाहिर सी बात है। ठीक है भाई, इसलिए ये सत्य हो जाएगा। अब ये देखो भाई, ये जो इरेशनल नंबर है अपरमेय संख्या, उसके अंदर आ रही है क्या? आ रही है, बेस बात सत्य है। ठीक है भाई, इसलिए ये हो गया इसका कारण। देखो अगला सवाल देखो, संख्या रेखा पर जो प्रत्येक बिंदु है, यहाँ पे बेटा कुछ मिस है, मैं लिख देता हूँ क्या मिस है। यहाँ पे तो आपके अंडरूट एम आएगा, ठीक है भाई। और यहाँ पे यहाँ पे एम आएगा, ठीक है भाई। ये कुछ मिस हो गया था। इसने बोला है संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु है अंडरूट एम के रूप का होता है। देखो मैं आपको उदाहरण दूंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, संख्या रेखा आपको पता है, संख्या रेखा बनानी आती है बेटा आपको? हाँ जी बेटा जी, आपको नंबर लाइन बनानी आती है क्या? देखो मैं बनाता हूँ। लाइन खींच दी आपने। आपको पता है यहाँ पे जीरो होता है बीच में, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, और यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार। तो आप आगे जाओगे तो क्या आ जाएगा बेटा? अनंत आ जाएगा। इधर आओगे तो माइनस में होती है बेटा, माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन, और माइनस का चार। इधर आप आगे जाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का अनंत, इन्फिनिट। हो गया। अब देखो बेटा, जो संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु है, इसको आप अंडरूट एम के रूप में लिख सकते हो क्या? ये बोला इसने। देखो ये जीरो है, जीरो है, तो अब पता है ना, जीरो का अंडरूट करते हैं तब जीरो आ जाता है। देखो मुझे एक बात बताना, क्या इस जीरो को आप अंडरूट एम के रूप में लिख सकते हो क्या? देखो, क्योंकि आप जीरो का अंडरूट करोगे तो जीरो आ जाएगा। अब देखो एक है, इस एक को भी आप अंडरूट एम के रूप में लिख सकते हो क्या? हाँ लिख सकते हो, क्योंकि एक का अंडरूट कितना होता है? एक होता है। अब देखो ये दो है, दो को भी आप अंडरूट एम के रूप में लिख सकते हो क्या? हाँ लिख सकते हो, क्योंकि आप चार का अंडरूट निकालोगे तो कितना आएगा बेटा? दो आएगा। भाई इसको दो को आप अंडरूट चार लिखो चाहे दो लिखो, तो आपने दो को भी आपने अंडरूट एम के रूप में लिख दिया। अब देखो बेटा तीन है, तीन को आप अंडरूट एम के रूप में लिख सकते हो क्या बेटा? लिख सकते हो, क्योंकि आप नौ का अंडरूट करोगे। देखो ये
3 को आपने अंडर रूट के रूप में लिख दिया, ठीक है भाई। ये अंडर रूट 9 का मतलब कितना होता है, 3 ही तो होता है। 4 को आप कैसे लिख सकते हो बेटा, ऐसे। 5 को आप कैसे लिख सकते हो बेटा, ऐसे लिख सकते हो। आगे बस में, तो ये आगे भी जाएगा, आगे भी जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है। तो आपने देखा है ये जो पॉजिटिव नंबर है, देखो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो पॉजिटिव नंबर है यहां से लेके यहां तक इधर, इस सारे पॉजिटिव नंबर को आप अंडर रूट एम के रूप में लिख सकते हो। आगे पास में अंडर रूट एम के रूप में लिख सकते हो। क्या आप इस नेगेटिव नंबर को आप लिख सकते हो क्या, मुझे एक बात बताना। जो आपके सामने ये जो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर को आप अंडर रूट एम के रूप में लिख सकते हो क्या, मुझे एक बात बताना बेटा। माइनस का 1 है, इसको आप अंडर रूट एम के रूप में लिख सकते हो क्या, क्या आप ऐसे लिख सकते हो क्या। अब देखो माइनस भी चाहिए, तो आपने सोचा है यहाँ आप अंडर रूट के अंदर माइनस लगा दें। हाँ, अब आपको पता है अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो वो काल्पनिक संख्या हो जाती है। वो क्या हो जाती है बेटा, काल्पनिक संख्या। मैंने बताया ना, संख्या 2 प्रकार की होती है, वास्तविक और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हो, लेकिन ये तो काल्पनिक होगी। यहाँ पे तो हम संख्या रेखा की बात कर रहे हैं। तो आप इसका मतलब है जो नेगेटिव नंबर है, जैसे मान मान लेते हैं ये -2 है, आप ऐसे सोच लो ये -4 है। आपने अंडर रूट के अंदर माइनस लगा दिया, अंडर रूट के अंदर क्या लगा दिया बेटा, माइनस लगा दिया, इसलिए काल्पनिक मान हो गया। और काल्पनिक मान को संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। इसका मतलब आपने इसको कुल मिला के आपने ये निष्कर्ष निकाला है बेटा, जो पॉजिटिव नंबर है संख्या रेखा का, जो पॉजिटिव नंबर है उसको तो आप अंडर रूट एम के रूप में लिख सकते हो, ठीक है भाई। लेकिन जो नेगेटिव नंबर है इसको आप अंडर रूट एम के रूप में नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब ये कैसे हो जाएगा बेटा, असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। हाँ, आप लिख सकते हो बेटा, यहाँ पे हम कारण भी लिख सकते हैं बेटा। संख्या संख्या रेखा के पॉजिटिव नंबर को अंडर रूट एम के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि जबकि नेगेटिव नंबर को नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है भाई। हाँ, तो इसका मतलब इसने बोला है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु का मतलब हो गया सारे बिंदुओं का, प्रत्येक का। इसकी भी बात करेंगे, इसकी प्रत्येक की, है ना, ईच ईच पॉइंट की बात करेंगे हम। जो संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु है इसको आप अंडर रूट एम के रूप में लिख सकते हो क्या भाई। आधे बिंदुओं को तो हम लिख सकते हैं, पॉजिटिव नंबर को तो लिख सकते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर को आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, कोई इतनी बड़ी भी बात नहीं है। देखो इसने बोला है बेटा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है बेटा, परमेय प्लस अपरमेय संख्या से मिलकर बनी होती है। वास्तविक संख्या को आप अपरमेय संख्या कह सकते हो क्या, वास्तविक संख्या को आप अपरमेय संख्या कह सकते हो क्या। हाँ, अब तो बाप होता है, बेटा बेटा होता है। आगे बात में बेटे को बाप। देखो देखिए बेटा, क्या देखो आप ये बताओ, ये सारी की सारी चीज इसके अंदर आ रही है क्या, नहीं आ रही। पर आपके सामने मैं एक उदाहरण देता हूँ। आपके सामने है 2 बॉक्स है, तो भाई मैं आपको उदाहरण देता हूँ। देखो, हमेशा आप एक बात बताना, ये है आपके सामने, एक तो बड़ा है और एक ये छोटा है, ठीक है भाई। आप मुझे एक बात बताना, छोटी चीज तो इसके अंदर आ सकती है, क्या बड़ी चीज इसके अंदर आ सकती है क्या, क्या इसको इसको मैं खोल के इसके अंदर डाल सकता हूँ क्या, नहीं डाल सकते। इसका मतलब ये बड़ा माप है, ये बड़ा मान है, क्योंकि वास्तविक संख्या परमेय और अपरमेय संख्या से मिलकर बनी होती है, लेकिन अपरमेय संख्या थोड़ी हो सकती है वास्तविक संख्या। देखो, पर अपरमेय को आप अपरमेय संख्या कह सकते हो, लेकिन परमेय को आप अपरमेय संख्या कैसे कह सकते हो भाई, नहीं कह सकते ना। इसलिए बेटा ये क्या हो जाएगा बेटा, असत्य हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बात में कारण भी लिखे क्या, वास्तविक संख्या में व अपरमेय संख्या का
समूह है होती है, समूह है होती है, इसके परिमेय को भाग को अपरिमेय परिमेय नहीं कहा जा सकता। ठीक है भाई, नहीं कहा जा सकता। लगी होगी बात समझ में आपको? ठीक है भाई, हमने कारण भी लिख दिया, यहां से आप देख सकते हो, रटने की आवश्यकता नहीं है बेटा। वास्तविक संख्या आ जाए तुरंत आप परमेय और अप्रमेय लिखो इसको। अब देखो, इसने बोला है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरमेय संख्या होती है क्या? देखो देखिए, धनात्मक पूर्णांक, देखो वैसे तो पूर्णांक, पूर्णांक संख्या आपको पता है, पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर आपको पता है कहां से कहां तक होते हैं? ये होते हैं बेटा माइनस के अनंत से लेके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये देखो बेटा प्लस के अनंत तक जाते हैं। अब इसने बोला है धनात्मक पूर्णांक, मतलब पॉजिटिव पूर्णांक लेना है आपको, धनात्मक पूर्णांक को पता है पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं और धनात्मक भी होते हैं, लेकिन इसने साफ साफ बोला है धनात्मक पूर्णांक लेना है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब ये हो गया, ये हो गया सारे के सारे। देखो वैसे जीरो न तो धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है, तो धनात्मक पूर्णांक आप यहां से लोगे। ठीक है भाई, तो हम यहां से ले लेंगे 1, 2, 3, 4, ऐसे, ये हो गए बेटा धनात्मक पूर्णांक। अब इसने बोला है इन सभी का आप वर्गमूल निकालो। धनात्मक पूर्णांक का क्या निकालो बेटा? वर्गमूल। तो आप देखो, जैसे मान लेते हैं 1 का आप वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। √2 का आप वर्गमूल निकालोगे तो √2 ही आएगा। √3 का आप वर्गमूल निकालोगे बेटा √3 ही आएगा। √4 का आप वर्गमूल निकालने गए तो कितना आया बेटा? 2 आया। अब मुझे एक बात बताना, √5 का वर्गमूल √5, √6 का वर्गमूल √6, √7 का वर्गमूल कितना आएगा बेटा? √7, और √8 का वर्गमूल √8 ही आएगा। वैसे आप 2 √2 भी लिख सकते हो, कोई आपत्ति नहीं। हाँ, अब मुझे एक बात बताना, √9 का वर्गमूल कितना आया बेटा? 3 आया। अब मुझे एक बात बताना, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक है ये सारे के सारे, जो पॉजिटिव इंटीजर नंबर है इसका आप स्क्वायर रूट निकालो। क्या निकालो बेटा? वर्गमूल निकालो। जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो वो अपरिमेय संख्या होती है। क्या इसका कहना सही है क्या? देखो बेटा, जब हमने सभी का वर्गमूल निकाला है, अब आपको पता है ये तो परिमेय संख्या है, ये कौन सी है बेटा? परिमेय। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? अंडर रूट वाली। ये कौन सी होगी बेटा? अपरिमेय। कौन सी होगी बेटा? परिमेय होगी नहीं ये परिमेय। अब आपको पता है ये कौन सी होगी बेटा? अपरिमेय। ये सारी की सारी कौन सी होगी बेटा? अपरिमेय। और ये कौन सी है बेटा? परिमेय। भाई अंडर के अंदर आती है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो आपने देखा है जब ये सारे के सारे जो पॉजिटिव नंबर थे, धनात्मक संख्या थी, इसका वर्गमूल निकाला है तो कभी तो परिमेय आई कभी अपरिमेय आई। ठीक है भाई, हाँ, कभी परिमेय संख्या आई और कभी अपरिमेय संख्या आई। देखो आप, अपरिमेय आ गई, परिमेय आ गई। तो हमेशा आप देखो, इसने बोला है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है क्या? नहीं होती। सभी की, आप सभी के धनात्मक पूर्णांक है इसके वर्गमूल निकालोगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है भाई, इसने बोला है यदि नहीं है तो अब देखो नहीं है भाई, नहीं होती है, नहीं। ठीक है भाई, इसका आंसर तो लिख दिया भाई। इसने बोला है भाई सारे पॉजिटिव नंबर है इसके वर्गमूल निकालोगे तो अपरिमेय संख्या होती है क्या? नहीं होती भाई, तो हमने नहीं लिख दिया। अब इसने बोला है नहीं है तो आप, इसका मतलब है सारे नंबर अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं, इसका मतलब कुछ नंबर परिमेय संख्या होगा। अरे इसका मतलब आपके सामने कोई सवाल है, मैंने बोल दिया आपके सामने 10 सवाल है सत्य और असत्य वाले, तो मैंने बोल दिया बेटा सारे सवाल के आंसर असत्य नहीं होगा। क्या नहीं होगा बेटा? असत्य नहीं होगा। इसका मतलब आपने सोच लिया कोई कोई तो पर्सन ऐसा है जिसका आंसर सत्य होगा। ठीक है भाई, तो इसने बोला है अगर अपरिमेय संख्या नहीं है तो आप ऐसे उदाहरण दो जो क्या हो? परिमेय हो। तो ऐसे उदाहरण दो जो क्या हो बेटा? परिमेय हो। तो हमने उदाहरण दे दिया, देखो ये परिमेय संख्या है,
ये भी परमेय है और ये भी परमेय है। ठीक है भाई, सारे के सारे अपरमेय संख्या नहीं होती बेटा, उतार लिया जाए। ठीक है, और कुल मिला के ये बोला है जो धनात्मक पूर्णांक संख्या है इसका वर्गमूल निकालो। तो तो इसने बाबूजी ने पूछा है अपरमेय संख्या होती है क्या? नहीं होती, कभी परमेय होगी कभी अपरमेय होगी, बस बात खत्म। ये उदाहरण हो गया ऑटोमेटिक। ओके बेटा, चले जी जनाब। देखो, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, है ना, बादलों के ऊपर आराम से ऐस करेंगे भाई। देखो, √5 को आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। अब आपको पता होना चाहिए √5 क्या है? अपरमेय संख्या। √5 कैसी संख्या है बेटा? है संख्या है। ठीक है भाई, आपने परमेय संख्या को तो आपने 8 क्लास 7 क्लास 6 क्लास में प्रदर्शित किया होगा। परमेय संख्या को आप जानते हो ना बेटा? परमेय संख्या जैसे मान लेते हैं 1 5 -3 7/2, है ना, -4/3, ऐसे ये सारे नंबर है जो क्या है बेटा? परमेय संख्या है। इसको आपने संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया होगा। तो आज हम 9th क्लास में अपरमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं वो सीखते हैं। अब देखो बेटा, √5 को देखो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। √5 है, इसको आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो आप मुझे एक बात बताना, √5 आता कैसे है? देखो, मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूँ समकोण त्रिभुज का, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है भाई, समकोण त्रिभुज। देखो यहाँ पे आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाया है बेटा, नाम दे देते हैं इसको ए। डायग्राम सही नहीं बना है, देखो अब सही बनेगा। देखो बेटा, अब नाम दे देते हैं इसको ए बी और सी। अब देखो बेटा जी, हाँ अब देखो आप ऐसे बताओ आप, अगर ये समकोण त्रिभुज है, ये क्या है बेटा? समकोण त्रिभुज है। तो हमने लिया बेटा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब मुझे एक बात बताना, अगर मैं ये साइड ये भुजा 2 सेमी ले लेता हूँ, 2, ये भुजा में 1 सेमी ले लेता हूँ, कितनी ले लेता हूँ बेटा? 1 सेमी ले लेता हूँ, आगे बात में। अब इसमें बेटा पाइथागोरस प्रमेय, बेटा समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है, पाइथागोरस बाबा लगता है भाई, पता है ना आपको? तो हम लगाएंगे बेटा पाइथागोरस, पाइथागोरस। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। ठीक है भाई, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। देखो देखिए बेटा, आपको पता है ये कर्ण होता है इसका, मतलब कर्ण कौन सा हो गया बेटा? AC का स्क्वायर। आधार कौन सा हो गया बेटा? BC स्क्वायर प्लस लंब कौन सा हो गया बेटा? AB स्क्वायर। हो गया ये? अब मान रख दो बेटा इसमें। देखो BC का मान कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर। AB का मान कितना है बेटा? 1, तो 1 का स्क्वायर। देखो मान रख दिया हमने, यहाँ पे हो गया बेटा C है। हाँ, अब मुझे एक बात बताना बेटा जी, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, बचपन में खूब पढ़ा होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इसको आप ऐड करो, देखिए 4 1 कितना हो गया बेटा? 5। अब आपको पता है इधर स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? इधर अंडरूट लग जाएगा। अब देखो आपने पता है √5 कैसे आया? √5 कैसे आया पता चला आपको? हाँ, वैसे आपको मान ध्यान रखना भी चाहिए। आपको √5 का मान होता है बेटा लगभग 2 हाँ 2 3, ऐसे देखो, ऐसे अनंत तक होता है ये, क्योंकि अपरमेय संख्या है, ये रिपीट भी नहीं होगा आगे बस में। तो ये अनंत तक होता है, 2.23, आगे 60 भी आता है, 75 भी आता है, अनंत तक जाता है, क्योंकि ये अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार किससे होता है? अशांत अनावर्ती होता है ना, इसलिए। ठीक है भाई, हाँ। अब मुझे एक बात बताना, √5 कैसे आया? इसका मतलब है √5 हमारे सामने ऐसे आया भाई, कैसे आया? चल के आया, देखो कैसे। देखो, इसका मतलब है हमें अगर ये भुजा 2 ले ले,
ये भुजा हम 2 ले लेते हैं और ये भुजा 1 ले लेते हैं, तो ये जो भुजा आएगी, ये जो भुजा आएगी, ये कौन सी आएगी बेटा? √5 वाली आएगी। ये भुजा कितनी आएगी? √5 आएगी। देखो AC आया ना √5, आगे बात में। तो हम क्या करेंगे? ऐसा समकोण त्रिभुज बनाएंगे। √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। अब मुझे एक बात बताना बेटा, देखो आप 2 सेमी की लाइन खींचोगे। आप मुझे एक बात बताना, देखो मैं आपके सामने लाइन खींच के बता देता हूँ। 2 सेमी की लाइन, देखो ये 1 और ये 2, देखो 2 सेमी की हमने लाइन खींच दी। अब हम ऊपर 1 सेमी की लाइन खींचेंगे। ऊपर क्या खींचेंगे बेटा? मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ। ऊपर हम 1 सेमी की लाइन खींचेंगे। अब देखो आप इसको इसको ऐसे मिलाओगे तो ये डायग्राम कितना सीक बड़ा है? देखो इतना छोटा सीक, समझ में नहीं आएगा आपको? अरे आएगा क्या बेटा? कुछ समझ में आएगा कि ये डायग्राम? तो हम क्या करेंगे बेटा जी, देखो हम क्या करेंगे उसके लिए, देखो बेटा मैं क्या करूंगा, इस सारे देखो जो जो मान है, आपने देखा होगा हनुमान जी, जानते हो हनुमान जी अपना आकार बढ़ाते हैं। देखो हनुमान जी अभी इतने हैं, ठीक है भाई, इनकी हाइट है 5 मीटर है। कितनी है बेटा? 5 मीटर है अभी। अब इन्होंने बोला जय सिया राम, तो इन्होंने अपनी हाइट 10 गुना बढ़ा दी। कितना गुना बढ़ा दी बेटा? 10 गुना हाइट बढ़ा दी। ठीक है, पहले पहले इतने थे, 10 गुना अपनी हाइट बढ़ा दी। तो ये 5 का कितना हो जाएगा बेटा? 50 हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा। आगे बस में अरे हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? अगर वापिस लेके आना है, देखो हमने हाइट बढ़ा दी, हनुमान जी इतने थे भाई, अपना आकार बढ़ा दिया जय सिया राम बोल के, तो ये 10 गुना बढ़ाया, देखो 50 होगी। अब 5 गुना भी बढ़ाओगे तो 25 हो जाएगी। ठीक है भाई, 4 गुना बढ़ाओगे तो 20 हो जाएगी। अब देखो आपको वापिस आना है, उसी आकार में वापिस आना है, तो आप क्या करोगे? 50 में भाग लगा दोगे 10 का। 50 में किसका भाग लगा दोगे बेटा? 10 का भाग लगा दोगे, ऑटोमेटिक मान आ जाएगा वो। तो आप देखो बेटा, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारा डायग्राम बढ़िया बने, अच्छा बने, उसके लिए देखो आप समझो। ये काम सही है भाई। हाँ, समझदार है भाई। देखो, गुड गुड, शाबाश। हाँ भाई, देखो देखो, तो मैं क्या कर रहा हूँ उसके लिए, देखो बेटा सभी माप को क्या कर रहा हूँ मैं? 10 गुना बढ़ा रहा हूँ। इसको आप 10 गुना बढ़ा दो तो ये भी 10 गुना बढ़ेगा। अब जाहिर सी बात है बेटा, हनुमान जी जब अपना आकार बढ़ाते हैं, आपको पता है जब वो अपना पर्वत उठाते हैं, उठाने जाते हैं, अपना आकार बढ़ाते हैं, तो आपको पता है ऐसा थोड़ी ना भाई इस हाथ से पर्वत उठाना है तो ये हाथ छोटा ही रह गया, ये लंबा हो गया, ऐसा थोड़ी। भाई जितना हाथ ये लंबा होगा उतना ही हाथ ये लंबा होगा, जितना पैर ये लंबा होगा उतना ही पैर ये लंबा होगा, आंखें भी उतनी ही बड़ी होगी 10 गुना, नाक भी 10 गुना लंबा होगा, कान भी 10 गुना बड़े होंगे, बाल भी 10 गुना बड़े होंगे, है ना, पूंछ भी, उनकी पूंछ भी 10 गुना लंबी होगी। आगे बस में तो प्रत्येक अंग 10 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका मतलब है इसको मैं 10 गुना लिख रहा हूँ, और तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा? 10 से गुना कर दो, तो इसका मतलब इसको हम 20 मानेंगे। देखो आप ऐसे सोचो, जो 1 सेमी था ना, इसको हमने मान लिया 10 सेमी। ठीक है भाई, और 2 सेमी था, इसको हमने मान लिया बेटा 20 सेमी। बेस बात खत्म, इतना ही समझो आप देखो 20 सेमी माप लोगे, इसका मतलब आपने 10 गुना बढ़ा के लिखा है ना। इसमें 20 में आप 2 का भाग लगा दोगे तो 20 में 10 का भाग लगाओगे 2 आ जाएगा ना। ठीक है ना भाई, तो ऐसे, तो आप ऐसे माइंड में बैठा लो भाई, 1 सेमी का मान हो गया बेटा 10 सेमी ले रहे हो आप। ठीक है भाई, हम्म, देखो बेटा, तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 सेमी है, 2 सेमी का मतलब 20 ले लो। तो आप एक काम करो बेटा, 20 सेमी की लाइन खींचो आप। मैं आपके सामने लाइन खींच देता हूँ 20 सेमी। हाँ बेटा जी, देखो मैं यहाँ से खींचना स्टार्ट किया, 20 सेमी की रेखा खींच दी हमने। कहाँ गया 20 सेमी? यहाँ पे भी माप में देखना हमें, तो ये 20.02 हो गया। ठीक है भाई, लगभग 20 सेमी है। आप 20 सेमी रेखा खींचो, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, आप स्केल लो, 20 सेमी की रेखा खींचो, बड़ा सारा डायग्राम बनाएंगे हम। ठीक है भाई, अच्छे से समझ में आएगा। 20 सेमी की रेखा खींच दी आपने, कोई आपत्ति नहीं। अब आपको पता है जो ये रेखा खींचते हैं, ये रेखा, ये इस रेखा के ऊपर क्या है बेटा? लंबवत है। लंबवत है, इसका मतलब 90 डिग्री के ऊपर आपको ये रेखा खींचनी है।
तो 90 डिग्री के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, दूसरा हथियार चंदा लेना पड़ेगा भाई। ठीक है भाई, तो इस चंदे के इस पॉइंट को तो इधर रख लो भाई, ये 90 डिग्री का है, देखो आप, इसको मैं इधर रख लेता हूँ, देखो भाई। तो क्या करना है बेटा जी, इस पॉइंट को पॉइंट से मिलाना है, एक सेकंड, हाँ, इस पॉइंट को पॉइंट से मिलाना है बेटा। आपके जो पास चंदा है बीच में से कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे पॉइंट होगा, यहाँ पे पॉइंट है, तो इस पॉइंट को, इस जो रेखा खींची थी हमारी, जो रेखा है आपके सामने, जो रेखा है ये ऐसे आ रही है, तो इस पॉइंट को इस रेखा के ऊपर रखना है। और जो इस चांदे की जो ये रेखा है, देखो ये रेखा, इस रेखा को देखो, आपको जो चांदे की ये रेखा है उसको इसके ऊपर रखना है, फिक्स रखना है। अब देखो ये 90 डिग्री का है, तो हम 90 डिग्री का चाप काट देते हैं, काट दिया, हाँ, आपने 90 डिग्री का तो काट दिया, यहाँ पे 90 डिग्री की रेखा खींच दी आपने। अब देखो बेटा, प्रॉब्लम क्या है, कम तो नहीं हो गया, एक सेकंड, मुझे लग रहा है कम हो गया यार, हाँ, देखो, देखो बेटा, आपने 90 डिग्री की रेखा खींच दी, आपने 90 डिग्री का निर्माण कर दिया बेटा, कोई आपत्ति नहीं। बेटा आपने पहले 20 सेमी का निर्माण किया है, कर दिया, फिर आपने 90 डिग्री का निर्माण किया है, कर दिया। अब आप लो दे बेटा 10 सेमी, ये रेखा कितनी लेनी है बेटा, आपको 10 सेमी लेनी है। ठीक है भाई, इसको ऊपर रख देते हैं, 10 सेमी की रेखा लेनी है आपको। अगर एक्स्ट्रा है तो इसको रब कर दिया जाए, अगर कमी है तो और बढ़ा देंगे, तो इसमें तो एक्स्ट्रा ही आ रहा है भाई। आपको कितनी सेमी रेखा खींचनी है बेटा, 10 सेमी, तो आप देख लो ये 10 सेमी रेखा हो जाएगी यहाँ तक, की हमने रेखा खींच दी। ठीक है भाई, अब देखो आप, जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसको हम क्या कर देंगे बेटा, रब कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, प्रॉब्लम। जी, देखो कर दिया हमने, तो ये आपके सामने 10 सेमी की रेखा है, ये होगी बेटा 20 सेमी, ये 20 सेमी है, तो आप इसको 2 सेमी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, क्योंकि हमने 20 गुना बढ़ा दिया है, ठीक है, माप हो गया 20 गुना, और 20 सेमी है, 20 में आप 10 का भाग लगा दो, 2 सेमी आ जाएगा। और ये 10 सेमी है, और 10 में 10 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 सेमी, ये हो गया आपका 1 सेमी। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, इसको और इसको मिला देंगे, इसको और इसको क्या कर देंगे बेटा जी, मिला देंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पे रखो और इसको मिला दिया जाए, क्या हो गया, तो आप मिला दो, मिलाओगे ना, देखो इसका माप देखो आप कितना आएगा, आप चाहे इसका माप भी देख सकते हो, ये √5 का मान है ना, 2.23, देखो इसको हम रखते हैं, स्केल रख के आप माप भी सकते हो कितना माप आ रहा है। आपके सामने है, देखो बेटा, आपके सामने से ही आ रहा है, आपके सामने आ रहा है, देखो 22 पॉइंट, ये आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है, 22.3 आ रहा है, 22.3 आ रहा है, आगे बात में। अब आपको पता है एक्चुअल माप नहीं है, अरे बेटा ये 22.3 नहीं है हमारा, क्योंकि आपने आपको इसको 10 से गुणा किया है। अगर इसमें वापस आपको अगर ओरिजिनल माप लेके आना है तो 10 का भाग लगाओगे बेटा, 10 का भाग लगाओगे ना, तो ये जो 22.3 है, तो इसको आप 22.3 मत देखो, क्योंकि आपने इसको 10 गुणा करके लिखा है। हाँ, अब इसका ओरिजिनल माप चाहिए तो 10 का भाग लगा दो, 10 का भाग लगाओगे तो मतलब ये पॉइंट है, तो एक कदम आगे खिसक जाएगा, तो ये देखो 2.23 आ जाएगा, ऐसे आएगा ये आगे बस में। तो ये √5 का मान हो गया, कितना हो गया बेटा, ये √5 का मान। √5 का मान आपको यहाँ पे नहीं दर्शाना है, संख्या रेखा पे दर्शाना है, संख्या रेखा के ऊपर दर्शाना है √5 का मान। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, अब वही काम करो, इस संख्या रेखा को आगे बढ़ो, जो आपके सामने ये संख्या रेखा है इसको आगे बढ़ा दो बेटा, आगे बस में संख्या रेखा है इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, लो भाई,
कुछ कदम और आगे बढ़ा देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करोगे बेटा, ये संख्या रेखा है तो आप तो यहाँ पे लिखो बेटा, यहाँ पे 10 आया ना, कहाँ पे ये 10, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 10 कहाँ मर गया है, ये रहा, ये 10 पे तो 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया बेटा, ये 0 हो गया। इसको एक बार के लिए रब कर रहा हूँ नीचे वाले में आपको। हाँ मुझे एक बात बताना, ये 1 हो गया और आपको पता है यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा ना। अब बेटा ये 2 से मेरी रेखा होगी। अब देखो बेटा, अब आपको क्या करना है, देखो मेरे पास तो ये प्रकार तो है नहीं, प्रकार लो आप, प्रकार लो, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे काम करो। तो आपके सामने ये जो संख्या रेखा है, इसके ऊपर आपको √5 लेके आना है। कहाँ पे आएगा भाई, √5 यहाँ पे आएगा, चाहे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा आगे बात में। तो आपको ये संख्या रेखा के ऊपर लेके आना, ठीक है भाई। अब क्या करोगे बेटा, हाँ ये काम करो, प्रकार लो अपना, और प्रकार का आप नोक लो। देखो प्रकार का जो नोक है वो तो आप यहाँ पे रखो, और जो प्रकार की पेंसिल है उसको आप यहाँ पे रखो। प्रकार यहाँ से लेके यहाँ तक रखो, क्योंकि ये √5 है। अब बेटा ये √5 यहाँ पे है, अब मुझे एक बात बताना, ये √5 का माप यहाँ पे है, इसको आपको यहाँ पे नहीं दर्शाना है, संख्या रेखा के ऊपर दर्शाना है। तो एक काम करते हैं, ये लाइन ऐसे है तो इसको हम गिरा देंगे, यहाँ पे लेके आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये माप है, ये √5 का ही तो माप है। तो आप क्या करोगे, √5 का माप का आप चाप भरोगे। तो यहाँ पे आप प्रकार का नोक रखो बेटा, प्रकार है आपके सामने, प्रकार का नोक रखो, ऐसे ऐसे रखो, और यहाँ पे आपकी पेंसिल रखो, आपकी पेंसिल रखो। जब आप पेंसिल रखोगे तो यहाँ पे आपको एक चाप काटना है। यहाँ पे क्या काटना है बेटा, आपको चाप काटना है। ये चाप आपका आएगा यहाँ पे 22 से कुछ 2 कदम आगे आएगा, ठीक है भाई। 22.3 आ रहा है, मतलब आपके, देखो बेटा, तो ये जो माप आएगा ना, ये जो माप आपके सामने ये माप है ना, ये √5 का माप होगा, ठीक है भाई। अगली बात में, तो आप ऐसे दर्शाओगे √5 को। अब आप बेटा इसको नोट कर लो भाई, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है भाई। तो आपको ये ध्यान रखना है √5 कैसे आता है, √5 ऐसे आता है बेटा, ये साइड आप 2 लोगे, ये साइड आप 1 लोगे, तब ये जाके √5 आएगा, ठीक है भाई। अब 2 से भी आप चाहे इसको 10 से गुणा करो, अगर आपसे ज्यादा ही बड़ा डायग्राम बन रहा है तो आप 5 से भी गुणा कर सकते हो, ठीक है भाई। 4 से भी गुणा कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। लास्ट में जो माप आएगा उसमें 4 का भाग लगाना पड़ेगा। अब आप इसको नोट कर लो। हाँ भाई आगे देखो, हाँ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है बेटा, कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना करनी है। √2, √3, √4 और √5, आगे √6 भी आएगा, √7 भी आएगा। इनको आपको क्या बनाना है, अभी बनाया आपने, संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया, ऐसे आपको क्या करना है, आपको एक इसका एक सर्किल का चाप बनाना है। अब देखो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो √2 है, √3 है, √4 है और √5 है। अब मुझे एक बात बताना, इसको तो मैं गायब कर देता हूँ। देखो बेटा, मैं आपको कुछ समझाने की, देखो √2 कैसे आया, आपको ये ध्यान होना चाहिए बेटा, √2 कैसे आया। मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ। देखो बेटा, √2 कैसे आया, √2 कैसे आएगा, अगर आप ये भुजा 1 लोगे, ये भुजा कितनी लोगे बेटा 1, और ये भी भुजा आप 1 से मिल लोगे, तो यहाँ पे √2 आ जाएगा। क्योंकि कर्ण कैसे होता है बेटा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर एक ही होता है, और इस एक का स्क्वायर एक ही हो गया, एक रे कितना हो गया बेटा, √2 होगा। हाँ अब देखो भाई, √2 आ गया, √3 कैसे आएगा, देखो कितना आ गया बेटा, √2। अब आपको √3 लेके आना है, √4 लेके आना है, और √5 लेके आना है। 5 का तो अभी बताया मैंने, एक भुजा 2 ले लो और आप एक भुजा 1 ले लो। अब देखो आप बेटा,
मुझे एक बात बताओ, अंडर रूट 2 कैसे आएगा? ये भुजा आप एक लोगे और ये भुजा एक लोगे तब जाके अंडर रूट 2 आएगा, ठीक है भाई। अंडर रूट 3 कैसे आएगा? ये भुजा आपको अंडर रूट 2 लेना है और ये भुजा 1 लेना है। आगे बात में, ये भुजा अंडर रूट 2 लेना है। अंडर रूट 2 कहाँ से आएगा? यहाँ से, क्योंकि ये माप आ जाएगा आपके सामने, ये माप आ जाएगा ना, ये माप, ये अंडर रूट 2 का ही तो है, ये माप लिख के आप यहाँ पे हम कर लेंगे, ठीक है भाई। हाँ, अंडर रूट 4 कैसे आएगा बेटा? यहाँ पे अंडर रूट 3 ले लेना और यहाँ पे 1, ठीक है, अंडर रूट 4 आ जाएगा। अंडर रूट 5 कैसे आएगा बेटा? यहाँ पे अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 का मतलब 2 हो गया ना, कंफ्यूज मत होना। अभी अभी आप बोलोगे यहाँ अंडर रूट 5 कैसे आया, 2 और 1 से तो आया। अरे अंडर रूट 4 का मतलब 2 ही तो होता है, अंडर रूट 4 का मतलब 2 ही तो होता है, तो ये होगा यहाँ पे, ठीक है भाई। तो आपको ये डायग्राम याद रखने पड़ेंगे। देखो बेटा अंडर रूट 2 कैसे आया, अंडर रूट 2 कैसे आएगा, ये देखो आप, 1 और 1, देखो। अरे बेटा ये कर्ण है, कर्ण है, कैसे आया? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर आप आधार भी 1 लोगे, लंब भी आप 1 लोगे, तो कर्ण देखो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो कर्ण स्क्वायर कितना आ गया बेटा? 2। स्क्वायर हटाओगे तो कितना आ गया? अंडर रूट 2। ऐसे आया है अंडर रूट 2। आगे बात में, हाँ देखो अंडर रूट 3 कैसे आया, देखो मैं अंडर रूट 3 भी बता देता हूँ आपको। ये सभी पाइथागोरस प्रमेय से आ रहे हैं, ठीक है भाई। हाँ, पाइथागोरस बाबा ने मंत्र देके गया है, उसका उपयोग कर रहे हैं। देखो अंडर रूट 3 कैसे आएगा, तो आपको पता है कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखो आप कर्ण स्क्वायर, आधार कितना लिया बेटा? अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है बेटा? 1 का स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए बेटा, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो कितना बचा है बेटा? 2 बचा है और 1 का स्क्वायर 1, 2 और 1 कितना हो गया? 3। स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा बेटा? अंडर रूट 3 आ गया ना, ऐसे ऐसे। आगे बात में, तो इसमें कुछ ज्यादा हार्ड तो है नहीं भाई, बेटा कुछ ज्यादा हार्ड तो है नहीं। पहले तो आपको अंडर रूट 2 लेके आना है, तो 1 और 1 माप रखेंगे तो अंडर रूट 2 आ गया। अंडर रूट 3 लेके आना है तो अंडर रूट 2 और 1 हो गया, ठीक है भाई, ऐसे। और ये सारे 90 डिग्री के समकोण त्रिभुज है, तो 90 डिग्री के होंगे ना ये सारे। वेट, पहले हम अंडर रूट 2 का माप निकालेंगे। देखो आप सीधा देखो, ये तो आप सीधा कर सकते हो, क्योंकि अंडर रूट 5 को अभी किया आपने। ये अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 4 का मतलब कितना हो गया? 2 सेमी। ये भुजा आप 2 सेमी ले सकते हो और ये भुजा आप 1 सेमी ले सकते हो। अंडर रूट 5 को आप सीधा दर्शा सकते हो, लेकिन आपको बोल दे एग्जाम में अंडर रूट 4 को दर्शाओ, आपको बोल दे संख्या रेखा पर अंडर रूट 4 को दर्शाओ। अंडर रूट 4 को दर्शाने के लिए अंडर रूट 3 चाहिए। क्या चाहिए बेटा? अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 के लिए हम ये काम करेंगे, आगे बात में। लेकिन यहाँ पे भी अंडर रूट 3 नहीं मिलेगा भाई। देखो अंडर रूट 4 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो आप इसके पास गए, ये बोला है बेटा अंडर रूट 3 का माप लेके आओ। किसका माप लेके आओ? अंडर रूट 3 का। तो अंडर रूट 3 का माप आप इसके पास लेने गए, तो ये इसने भी हाथ खड़े कर दिए। इसने बोला है मैं मेरा माप तो बाद में दूंगा, पहले अंडर रूट 2 का माप लेके आओ। तो आप अंडर रूट 2 का माप कहाँ से लेके आओगे? यहाँ से। इसका मतलब है अगर अंडर रूट 4 पूछे तो आपको ये भी डायग्राम बनाना पड़ेगा और ये भी डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब देखो हम हमारे काम पे चलते हैं। पहले तो हम अंडर रूट 2 की बात करेंगे। अंडर रूट 2 के लिए हम 1 सेमी और 1 सेमी, तो इसी को भी मैं 10 से गुणा करके लिख रहा हूँ, ठीक है भाई। क्योंकि आपको पता है स्केल में 1 सेमी कितना सीक होता है? हाँ, इतना सीक होता है। अरे इतना सीक होता है, फिर 1 सेमी इतना हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे डायग्राम बनेंगे, तो हमें पसंद नहीं है भाई, ठीक है भाई। तो इसको मैं 10 गुना बड़ा कर देता हूँ डायग्राम को। अरे डायग्राम तो वही रहेगा, लेकिन 10 गुना ही तो बड़ा कर रहे हैं, कि इसमें कोई आपत्ति है क्या? नहीं होनी चाहिए आपको आपत्ति। देखो, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम 10 सेमी की रेखा खींच रहे हैं। क्या खींच रहे हैं बेटा? 10 सेमी की रेखा। तो यहाँ पे आप 10 सेमी की रेखा खींचो, क्योंकि एक को आप 10 से गुणा करोगे 10 ही होगा ना। देखो हमने 10 सेमी की रेखा खींच दी, आपके सामने है, ठीक है भाई। 10 सेमी की रेखा खींच दी, तो ये 10 सेमी की क्या है मतलब? 1 सेमी हो गया। 10 को आप क्या मानोगे बेटा? 1 सेमी हो गया, ठीक है। क्योंकि 10 में आप 10 का भाग लगाओगे, क्योंकि आपने 10 गुणा किया है भाई, इसको 10 गुणा किया है, ठीक है भाई। अब तो ये एक ऐसे देखो भाई, सभी को 10 गुणा करके लिख दो, बेस बात खत्म। अब देखो बेटा, अब ये जो रेखा है, आपने इस 1 सेमी रेखा का निर्माण तो कर दिया, कोई आपत्ति नहीं। अब आपको 90 डिग्री के ऊपर ये रेखा खींचनी है, ठीक है बेटा। 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री आ रहा है ना, तो आप चांदा लो, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वो सामान लेते जाओ बेटा। बेटा आप चांदा लो और इस पे आपको 90 डिग्री के ऊपर आप एक रेखा खींचो।
हो गया आपका जो 90 डिग्री है ना बेटा, 90 डिग्री, देखो आपको क्या करना है बेटा, जो चांदा आता है ना आपका, चांदा, चांदे में ये पॉइंट आता है, तो आप देखो जो ये आपके सामने ये जो रेखा आई, ये रेखा, इस रेखा के ऊपर आपको इस चांदे का पॉइंट रखना है और इस रेखा को इधर मिलाना है। देखो ये चांदे का पॉइंट यहाँ पे रखना है और इस रेखा को, जो ये रेखा है ना बेटा चांदे की, ये रेखा, इसको आप इस रेखा के ऊपर रखोगे, सही। अब आप क्या करो बेटा, 90 डिग्री का, तो आपके सामने है ये 90 डिग्री का कोण बन गया। कितने डिग्री का बेटा, 90 डिग्री का कोण बन गया। अब आपको पता है ये रेखा कितनी लेनी है आपको, ये रेखा भी आपको कितनी लेनी है बेटा, 10 सेमी लेनी है। आगे बस में, तो हम एक काम करिए कि डायग्राम को थोड़ा और ले लेते हैं, इधर आएगा नहीं बाद में। एक सेकंड बेटा, असुविधा के लिए थोड़ा खेद है ना। शुरू से देखो, आपको फिर से समझ में आ जाएगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पहले तो आप बेटा 10 सेमी की रेखा खींचो, खींच दे बेटा। आप बोल रहे तो हम 10 सेमी की रेखाएं खींच देते हैं यहाँ पे। एक सेकंड, हाँ भाई, सबसे पहले आप 10 सेमी की रेखा खींचो बेटा। खींच दी आपने, 10 सेमी की रेखा खींच दी, कोई आपत्ति नहीं है। और 10 सेमी का मतलब आप 1 सेमी रखो, ठीक है भाई, क्योंकि 10 से गुणा करके लिख रहे हो ना आप। हाँ, तो ये आपके सामने 1 सेमी रेखा हो गई। अब आपको क्या करना है, 90 डिग्री का कोण का निर्माण करना है। तो ये चांदा उठाओ भाई, इसके ऊपर रख दो। देखो ये पॉइंट बीच देखो ये पॉइंट आ रहा है ना इसका, देखो ये रहा, ये पॉइंट इस रेखा के ऊपर रखना है। हाँ भाई, तो आपने देखा है ये 90 डिग्री की रेखा खींच दी आपने, 90 डिग्री के ऊपर रेखा खींच दी। अब लेकिन आपको ये रेखा 10 सेमी चाहिए, 1 सेमी का मतलब 10 सेमी हो गया, ये 10 सेमी ही चाहिए। तो आप देखो बेटा, कोई स्केल लो, जहाँ पे 10 सेमी आ रहा है वहीं तक लेनी है। हाँ देखो, मैं ले रहा हूँ आपके सामने, यहाँ से ये हो गया, कितना हो गया भाई, हो गया, लफड़ा हो गया क्या। देखो भाई, वापिस ले लेते हैं, हमारा क्या जाता है, आपके सामने हमने 10 सेमी की रेखा ले ली, ठीक है भाई, 9.99 मतलब लगभग 10 सेमी हो गया। ये 10 सेमी की आपने रेखा ले ली, जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसको रब कर दे भाई, आपके भी आ रहा होगा एक्स्ट्रा, इसको हम रब कर देते हैं। पेड़ तो दर्द नहीं हो रहा है, इसको रब करे तो भाई, हाँ लो भाई, 10 सेमी की रेखा होगी, 10 सेमी का मतलब 1 सेमी रखोगे, इसको भी माप, इसका भी कहने का मतलब 1 सेमी, ये भी बेटा 1 सेमी हो जाएगा, भी 1 सेमी और ये भी 1 सेमी। अब इसको मिलाओगे बेटा, इसको मिलाओगे तो कितना आ जाएगा बेटा, अंडरूट 2 आ जाएगा बेटा, अंडरूट 2 आ जाएगा। तो हम इसको मिला भी ले लेते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपके। देखो बेटा, आपके सामने ही मिला रहा हूं मैं, ये लो, जो माप आया है इसको आप गौर करके देखो, ये अंडरूट 2 आया है। कितना आया बेटा, अंडरूट 2। एक सेकंड, ये माप आपके सामने अंडरूट 2 आया है, आपने अंडरूट 2 को दर्शा दिया, ठीक है भाई। अब क्या करना है बेटा, अंडरूट 3 को दर्शाना है। क्या करना है आपको, अंडरूट 3 को, अंडरूट 3 के लिए आपको क्या चाहिए बेटा, अंडरूट 2 चाहिए। देखो अंडरूट 2 है ना, ये अंडरूट 2 चाहिए, तो आपके सामने ये अंडरूट 2 कौन सा, ये है। अब आप इसको नाप नाप नाम भी देख सकते हो बेटा, ये हो गया बेटा ओ, ये हो जाएगा बेटा P1। चलो इसको हम अलग कलर से ही दे देते हैं भाई, तो नाम दे देते हैं ओ, ये हो जाएगा बेटा P1, ये ओ है, और ये हो जाएगा बेटा P2, ठीक है। ये भी ओ है, ये हो जाएगा P3, ये भी ओ है, ये क्या हो जाएगा बेटा, P4 हो जाएगा। तो आपने कौन सा माप दर्शाया बेटा, ये तो हो गया बेटा ओ, और ये हो गया बेटा P1, और ये कौन सा हो गया बेटा P2। अरे अंडरूट 2 वाली लाइन कौन सी है, P2 ही तो है। देखो
√2 वाली लाइन कौन सी है बेटा, ये हो जाएगा P2। तो भाई अब मुझे एक बात बताना, डायग्राम बना दिए बेटा, अब √2 को दर्शा दिया, कोई आपत्ति नहीं, यहाँ पे 1 सेमी ले लिया और यहाँ पे 1 सेमी ले लिया तो √2 आ गया। अब √3 के लिए देखो, आप दिमाग लगो, √3 के लिए आपको क्या करना है, जो √2 वाली लाइन है, ये है ना √2 वाली लाइन, उसके आपके ऊपर 1 सेमी की लंबवत रेखा खींचनी है 90 डिग्री के ऊपर। पहले तो देखो ये √2 है, इसके ऊपर आप 90 डिग्री की रेखा खींचो √2 के ऊपर, तो आप ये लो, आपका काम पकड़ो, ये √2 वाली रेखा है ना बेटा, इसके ऊपर आपको 90 डिग्री की रेखा खींचनी है। ठीक है भाई, हाँ 90 डिग्री आ रहा है, इस रेखा के ऊपर √2 वाली रेखा के ऊपर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है भाई, तो हमने बना दिया भाई, देखो ये 90 डिग्री की रेखा खींच दी हमने, ये अपने √2 पे। लेकिन आपको लेना कितनी है ये रेखा बेटा, 1 सेमी लेना है। 1 सेमी का मतलब क्या हो गया, 10। 1 सेमी का मतलब कितना हो गया बेटा, 10 हो गया ना, आपको ये 10 ही लेना है। ठीक है भाई, ये माप रखो, जहां पे 10 आ रहा है वहीं पे रोक देना। देखो, तो ये रेखा 10 सेमी ही लेनी है, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइन खींचो, 10 सेमी आए वहां पे रुक जाना भाई, मेरे को बता देना, मैं भी रुक जाऊं। सेमी की रेखा खींच दी आपने, अब जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको रब कर दे भाई, जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हम रब कर देते हैं भाई। आपने देखा है, ये आपने 10 सेमी की रेखा, एक बार और चेक लेते हैं, 10 सेमी है, 10 सेमी है बेटा। ठीक है भाई, 10 सेमी का मतलब 1 हो गया बेटा, 10 सेमी का मतलब कितना हो गया, ये 1 हो गया, 1 सेमी। ठीक है भाई, अब आपको पता है, ये देखो ये डायग्राम बन गया, √2 और 1 बन गया, अब इसको मिलाओगे तो ये बेटा P2 हो गया। देखो आप देखो, O P2 आ गया, देखो O P2 आ गया। अब आप इसको मिलाओगे, अब आप इसको मिलाने भी जाओगे ना बेटा, ऐसे, तो आप बताओ, √2 है एक साइड में और एक साइड में 1 है, √2 है और एक साइड में 1 है, तो कितना आ जाएगा बेटा, √3 आ जाएगा। तो ये माप आपके सामने √3 आएगा, √3 आ गया आपके सामने, आ रहा है √3। ठीक है भाई, अब मुझे एक बात बताना, हाँ भाई, अब मुझे एक बात बताओ, अब आपने √3 को भी दर्शा दिया, अब आपको √4 दर्शाना है। क्या दर्शाना है बेटा, √4। उसके लिए क्या चाहिए बेटा, √3 चाहिए आपको, √3। और आपको पता है ये √3 है, आपके सामने ही है, ये √3 है। अब आपको क्या करना है, √3 वाली रेखा के ऊपर ये लंबवत रेखा खींचनी है 90 डिग्री की, तब जाके आपको √4 मिलेगा। ठीक है भाई, तो इसके ऊपर आपको 90 डिग्री रेखा खींचनी है √3 के ऊपर। देखो, ये तो समस्या हो जाएगी भाई, हम इसको नीचे ले लेते हैं। हाँ, ये देखो बेटा, ये चांदा रखो इसके ऊपर, √3 वाली रेखा है, इसके ऊपर रखना है, ये रेखा √3 के ऊपर आनी चाहिए बेटा ये। हाँ, यहाँ पे आपको 90 डिग्री का चाप काटना है, तो आपने 90 डिग्री का चाप काट दिया है। ठीक है भाई, इसको वापस ले जाए। हाँ भाई, ये √3 है और आपने यहाँ पे 90 डिग्री का चाप काट दिया। अरे कोई आपत्ति है कि इसमें, किसी को कोई लफड़ा है क्या, नहीं है, √3 हो गया, 90 डिग्री हो गया। लेकिन आपको ये भुजा 1 सेमी लेनी है, 1 सेमी का मतलब 10 सेमी, 10 सेमी लेनी है आपको। ये देखो, ये स्केल रखो बेटा, इसके ऊपर 10 सेमी माप ले लो आप। अरे इतने तो समझदार ही हो, नहीं हो गया। एक सेकंड, हाँ, यहाँ पे बेटा आपको 10 सेमी की रेखा खींचनी है। समझ गया, हाँ, 10.01 मतलब 10 सेमी हो गया, 10 सेमी की हमने रेखा खींच दी, जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसको भी हम रब करेंगे भाई।
लग रहा है थोड़ी कम हो गई है। हाँ थोड़ी सी कम हो गई। हाँ अब आपको पता चल गया होगा ये क्या समस्या है बेटा जी। अब आपके सामने ये P2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, P3। आपको पता है OP3, देखो OP3 ये हो गया, और 1 सेमी ये हो गया। ये कितना हो गया बेटा, 1 सेमी। 1 सेमी बेटा, अंडर रूट 3 है और इधर 1 सेमी। अंडर रूट 3 है और इधर 1 सेमी है, तो इसको मिलाओगे तो कितना आएगा बेटा, अंडर रूट 4। तो इसको मिलाओगे, कुल मिला के आप इसको मिला दो, तो अंडर रूट 4 आ जाएगा आपके सामने। कितना आ जाएगा बेटा, अंडर रूट 4। ये आपका माप अंडर रूट 4 आएगा। ठीक है भाई। अंडर रूट 4 का मतलब 2 सेमी। आप माप भी सकते हो बेटा। अंडर रूट 4 का मतलब कितना आएगा बेटा, 2 सेमी। और हमारे माप में हम सबको 10 गुणा करके लिख रहे हैं। दो का आप 2 को 10 से गुणा करोगे, 20 सेमी आना चाहिए ना ये माप। देखो मैं आपको सामने बता देता हूँ इसका प्रूफ। 20 सेमी आना चाहिए आपके हिसाब से तो। अरे बेटा 2 सेमी आया ये। अंडर रूट 4 का मतलब 2 ही तो होता है। अब 2 को आप बेटा, आपको पता है ना बेटा, अब हम सबको 10 से गुणा कर रहे हैं, तो ये देखो बेटा 20 सेमी आ रहा है लगभग। देखो आप देख रहे हो वहां पे 20 सेमी आ रहा है। ये 20 सेमी आ रहा है ये रेखा। तो 20 सेमी का मतलब कितना हो गया बेटा, 20 में आप 10 का भाग लगाओगे, क्योंकि हम सभी को 10 से गुणा करके लिख रहे हैं, तो 2 सेमी आ जाएगा ना। हाँ। अब देखो बेटा अंडर रूट 5 दर्शाना है। अंडर रूट 5 किसे आएगा बेटा, जो अंडर रूट 4 वाली रेखा है उसके ऊपर आपको 90 डिग्री की एक रेखा खींचनी है। अंडर रूट 4 वाली रेखा है ना, ये अंडर रूट 4 वाली, इसके ऊपर, अब इसके ऊपर खींचना है, और सभी को बोल दो इसके ऊपर आप चांदा रखो और 90 डिग्री की क्या खींचो बेटा, एक रेखा खींचो। ठीक है भाई, इसको फिर से नीचे लेना पड़ेगा भाई मेरे को। बेटा चांदा रखो इसके ऊपर ऐसे। हाँ घुमा दो इसको, सही नहीं आ रहा तो। कहाँ से घुमाए इसको, कहाँ मर गया इसका ये। हाँ ये रहा। भाई आजा, क्यों नखरा कर रहा है, क्या हो गया तेरे। हाँ आपने देखा है ये जो अंडर रूट 4 वाली रेखा है, इसके ऊपर आपको 90 डिग्री की एक रेखा खींचनी है। तो आपने देखा है ये हमने 90 डिग्री की रेखा खींच दी। ठीक है भाई। हाँ देखो देखिए बेटा, खींच दिया आपने 90 डिग्री की, ये रेखा 90 डिग्री के ऊपर है। अब आपको क्या करना है, ये अंडर रूट 4 है और इधर 90 डिग्री पर आपको कितना लेना है बेटा, 1 सेमी। 1 सेमी का मतलब 10 सेमी। ठीक है बेटा, 10 सेमी की रेखा खींचनी है आपको। तो ये आप रखो, इसको घुमा देते हैं। कैसे घुमाएंगे इसको, यहाँ से हम 1 के ऊपर रख देंगे और इधर हम यहाँ पे। ओ भाई, हाँ बेटा आपको 10 सेमी की रेखा खींचनी है यहाँ पे। देख लेते हैं 10 सेमी कहाँ पे आ रहा है। 10 सेमी की हमने रेखा खींच दी। अब बेटा जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको रब कर दे। आप बोलो तो रब कर दे भाई। ठीक है, अरे हो जाए यार क्यों। हाँ तो आपने इसको देखो, ये कितना हो गया बेटा, 1 सेमी हो गया। कितना हो गया आपके सामने, 1 सेमी हो गया। अब आपको पता है इधर अंडर रूट 4 है और इधर 1 सेमी है। आप इसको मिलाओगे बेटा जी, इसको आप मिलाओगे तो कितना आ जाएगा बेटा, अंडर रूट 5 आ जाएगा। कितना आएगा, अंडर रूट 5 आएगा। आगे बस में, अगर आपको अंडर रूट 6 दर्शाना है, आपको अंडर रूट 6 दर्शाना है, तो वही काम करोगे बेटा। देखो हम अंडर रूट 6 भी दर्शा के बता देते हैं। अब अंडर रूट 6 के लिए डायग्राम क्या होगा, अंडर रूट 6 कैसे आएगा बेटा, आपको ये अंडर रूट 5 रखना है यहाँ पे और यहाँ पे 1। ठीक है भाई, तो अंडर रूट 5 वाली रेखा है, उसके ऊपर आप 90 डिग्री की ये रेखा खींचोगे, तो तब आपके जाके अंडर रूट 6 आ जाएगा। तो आप देखो मैं अंडर रूट 6 भी बता देता हूँ आपको साथ के साथ। देखो बेटा ये अंडर रूट 5 वाली रेखा है, इसके ऊपर आपको चांदा रखना है हमेशा। ठीक है भाई, देखो इसके ऊपर हमने चांदा रख दिया भाई।
90 डिग्री की रेखा खींचनी भाई। दिया आपने चंदा। हाँ, आपको 90 डिग्री की रेखा खींचनी है इस रेखा के ऊपर, आपको 90 डिग्री की, तो हमने ये 90 डिग्री की रेखा खींच दी। एक सेकंड, इसको मैं एक बार अप कर देता हूँ, ये हर बार एक्स्ट्रा आता है। देखो भाई, यहाँ पे हमें 90 डिग्री की रेखा खींचनी थी, तो हमने यहाँ पे 90 डिग्री की रेखा खींच दी भाई। ये हो गया 90 डिग्री। अब आपको पता है √6 कैसे आएगा। √6 के लिए आपको 90 डिग्री आ गया। अब आपको यहाँ पे 1 सेमी लेना है, 1 सेमी का मतलब 10 सेमी माप लेना है यहाँ पे। ठीक है भाई। ये लो भाई, हम 10 सेमी माप लेंगे यहाँ पे। हाँ, सेमी ले लिया आपने माप। अब आपको पता है ये हो गया आपके सामने 1 सेमी। अब आपको पता है √5 और इधर 1 है, इधर √5 और इधर 1 है, तो कितना आएगा। इसको मिलाओगे, देखो बेटा ये √5 है और ये 1 है। अब इसके दोनों बिंदुओं को मिलाओगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे, देखो ये तो हो गया √5, ये हो गया बेटा √5 और ये हो गया बेटा 1। इसको हम मिलाओगे तो कितना आएगा बेटा, √6 आएगा, √6 आएगा। आप माप भी देख सकते हो बेटा। ये हो गया बेटा P3, ये हो जाएगा बेटा P4, ये हो जाएगा बेटा P5 और ये हो जाएगा आपका P6। ठीक है। और आगे पास में ऐसे आप √7 भी निकाल सकते हो, इसको घुमाते दो तो √7 भी हो जाएगा। अब देखो बेटा जी, आप इसको नोट कर लो। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है भाई। अरे आया नहीं आया ये तो बता दो मुझे, आया ना आपको समझ में। तो बेस बेटा जी ऐसे ही काम करना है। हाँ, तो अगर आपको पूछ ले बेटा √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो, √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो, तो √3 के लिए पहले आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा √2, फिर आपको √3, मतलब ये दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे। देखो √3 है, इसको बनाने के लिए देखो √3 यहाँ पे आ रहा है, √3 को आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो √3 कैसे आएगा बेटा, √2 और 1। तो आपके पास √2 है क्या माप, नहीं है भाई। √2 का माप है क्या, नहीं है। तो √2 के लिए आपको पहले ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ओके बेटा। वैसे तो आपके सामने √5 का ही आता है हमेशा, और वो की क्या है, आसान है, सबसे आसान ही है। चले भाई, भाई चले क्या आगे। देखो चलेंगे तो क्या, मुझे लगता है ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। नहीं हुआ क्या कंप्लीट, हो गया भाई। तो ये कंप्लीट हो गया था, तो बेटा आपका भी धर्म बनता है, मैंने 1 घंटा आपको यहाँ पे खड़े होके आपको, है ना। हाँ, तो बेटा जी क्लास को जाके, जाने से पहले आप इसको क्लास को लाइक और शेयर करके जाओगे भाई। ओके बेटा, उम्मीद है इस क्लास को आप लाइक और शेयर करके जाओगे। और जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे नए हैं, तो इसको चैनल को क्या करोगे बेटा, सब्सक्राइब भी करोगे। ओके बेटा। यहाँ पे आपकी सीट का रजिस्ट्रेशन करवा लो भाई, और तो क्या, फिर सीट फुल हो जाएगी। ओके बेटा, फिर हम नए चैप्टर में नहीं मिलेंगे भाई, मतलब नए चैप्टर में क्या, एक्सरसाइज हम 1.3 में मिलेंगे बेटा। इसकी 11 क्लासें होगी, घबराने की आवश्यकता नहीं, अच्छे से करेंगे। ओके बेटा, टेक केयर, सी यू, बाय, लव यू।